हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेनेंट एनओसी के बारे में कि टेनेंट एनओसी क्या होता है और आप जब भी होम लोन लेते हैं तब बैंक वाले आपसे टेनेंट एनओसी फॉर्म क्यों लेते हैं। जैसे कि यदि आप किसी भी बैंक से होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं और यदि आप जो प्रॉपर्टी सेलर की प्रॉपर्टी या तो आप मॉर्गेज लोन ले रहे हैं, यदि उस प्रॉपर्टी को आपने ऑलरेडी रेंट पे दिया हुआ है और यदि आप उसके अगेंस्ट लोन ले रहे हैं तो ऐसे केस में बैंक वाले आपसे टेनेंट एनओसी लेते हैं। और बैंक टेनेंट एनओसी इसलिए लेती है ताकि जो प्रॉपर्टी पे बैंक लोन दे रही है उस ओनर को तो पता होता है और उस बैंक को भी पता होता है कि वो प्रॉपर्टी पे लोन दे रही है, बस उस किराएदार जो कि वहाँ रेंट पे रह रहा है उसे पता है या नहीं। इसके लिए बैंक टेनेंट एनओसी लेती है ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि इस प्रॉपर्टी पर लोन चल रहा है और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इससे। और यदि हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर ओनर वो प्रॉपर्टी का लोन टाइम पर नहीं भरे तब बैंक वो प्रॉपर्टी खाली करवा सकती है। और यदि वो प्रॉपर्टी लीज पे 10-15 साल या तो एक 2-2 साल के लिए सपोज दी हुई है, बट अगर वो ओनर बैंक का लोन का ईएमआई का पेमेंट टाइम पर नहीं कर रहा है तो ऐसे टाइम में बैंक वो प्रॉपर्टी खाली कर सकती है। उस टाइम पे टेनेंट ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमें तो पता ही नहीं कि इस प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है तो हम यह प्रॉपर्टी खाली नहीं करेंगे। तो बैंक इसलिए सेफर साइड अपने लिए एक टेनेंट एनओसी लेती है और टेनेंट एनओसी में जो प्रॉपर्टी पर उस किराएदार रह रहा है उसका नाम, नंबर, साइन और उसका नाम, केवाईसी के साथ सब डिटेल्स मेंशन होती है और उसमें सब लिखा होता है कि यह सब किराएदार को पता है कि इस प्रॉपर्टी पर लोन चल रहा है और उसे इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। यदि इन फ्यूचर प्रॉपर्टी खाली करने पर है तो वह किराएदार इसके लिए रेडी है। तो बैंक इसलिए सेफर साइड टेनेंट एनओसी फॉर्म लेती है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेनेंट एनओसी फॉर्म कैसे दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह टेनेंट एनओसी फॉर्म है जिसमें कि सबसे पहले नो ऑब्जेक्शन लेटर लिखा होता है जो कि वह टेनेंट देता है कि उसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और उसमें प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखा होता है जिस प्रॉपर्टी पर लोन चल रहा है और उसमें वो ओनर का नाम लिखा होता है जो प्रॉपर्टी ओनर है और उसमें टेनेंट का नाम, किराएदार का नाम होता है और उसमें सैंक्शन लेटर का डेट और एग्रीमेंट का डेट होता है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि उसमें लिखा डिटेल्स में लिखा होता है कि लोन एग्रीमेंट कब से स्टार्ट हो रहा है, उसकी भी डिटेल्स मेंशन होती है। और उसके बाद यह सब डिटेल्स मेंशन होती है कि जो प्रॉपर्टी पर लोन चल रहा है वो किराएदार को पता है और इन फ्यूचर यदि बैंक चाहे तो उसे खाली करा सकती है और उससे किराएदार को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रूम खाली कर देगा। और उसके बाद उसमें बात देख सकते हो कि उसमें जो टेनेंट रहता है उसका साइन होता है और उसके बाद उनका केवाईसी, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लिया जाता है।